हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं तीसरी टॉपिक, आरएनए के प्रकार व अनुलेखन का प्रक्रम। ठीक है, आरएनए के प्रकार क्या होते हैं और अनुलेखन का प्रक्रम क्या होते हैं। तो पहले इसमें हम बैक्टीरिया के अनुलेखन प्रक्रिया देखेंगे, ठीक है, और फिर जो है सुकेंद्रकीयों में अनुलेखन प्रक्रिया देखा जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जीवाणु में मुख्यतः 3 प्रकार के आरएनए होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया में जो है 3 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं। जीवाणु में मुख्यतः 3 प्रकार के आरएनए होते हैं। दूत आरएनए जिसको यम आरएनए कहते हैं, मैसेंजर आरएनए, अंतरण आरएनए जिसको टी आरएनए या ट्रांसफर आरएनए कहते हैं, और आपका तीसरा है राइबोसोमल आरएनए जिसे आर आरएनए कहते हैं। ये सभी 3 आरएनए कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं। तो आप देख रहे हैं कि जीवाणु में 3 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं, यम आरएनए, टी आरएनए और आर आरएनए। यह तीनों आरएनए जो हैं कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, यम आरएनए टेम्पलेट प्रदान करता है। जो आपका मैसेंजर आरएनए है, दूत आरएनए है, वह क्या करता है, टेम्पलेट प्रदान करता है। टी आरएनए अमीनो अम्ल के लाने व आनुवांशिक कूट को पढ़ने का काम करता है। जो आपका टी आरएनए है जिसे ट्रांसफर आरएनए कहते हैं, हिंदी में अंतरण आरएनए कहते हैं, उसका काम है अमीनो अम्ल को लाने का और आनुवांशिक कूट का पढ़ने का, या जेनेटिक कोड को पढ़ने का काम करता है। आर आरएनए स्थानांतरण के दौरान सृजनात्मक उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। जो आर आरएनए है आपका, वह स्थानांतरण के दौरान संरचनात्मक व उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जीवाणु में मुख्यतः 3 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं, यम आरएनए, टी आरएनए और आर आरएनए, और सबका अलग अलग कार्य होता है। यम आरएनए का काम है टेम्पलेट प्रदान करना, टी आरएनए का कार्य है एमिनो अम्ल का लाना और आनुवांशिक कूट को पढ़ने का काम है, जबकि आर आरएनए का काम है स्थानांतरण के दौरान संरचनात्मक व उत्प्रेरक की भूमिका निभाना। जीवाणु में डीएनए पर निर्भर, ठीक है, जीवाणु में डीएनए पर निर्भर केवल एक आरएनए पॉलीमरेज होता है। ठीक है, जीवाणु में डीएनए पर निर्भर केवल एक आरएनए पॉलीमरेज होता है जो सभी प्रकार के आरएनए के अनुलेखन को उत्प्रेरित करता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जीवाणु में डीएनए पर निर्भर केवल एक आरएनए पॉलीमरेज होता है जो सभी प्रकार के आरएनए के अनुलेखन को उत्प्रेरित करता है। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज उन्नायक से जुड़कर, आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, उन्नायक से जुड़ जाता है। आरएनए पॉलीमरेज उन्नायक से जुड़कर अनुलेखन की शुरुआत करते हैं। आरएनए पॉलीमरेज जो है वह उन्नायक से जुड़ जाता है और अनुलेखन की शुरुआत करता है, प्रारंभन करता है। यह ट्राइफॉस्फेट को क्रियाधार के रूप में प्रयोग कर पूरकता के नियम का अनुपालन करते हुए टेम्पलेट में बहुलकित हो जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि आरएनए पॉलीमरेज जो है वह किससे जुड़ता है, उन्नायक से जुड़कर अनुलेखन की शुरुआत करता है। ध्यान से देखें, यह आपका आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज है जो उन्नायक से जुड़कर, इसके साथ एक सिग्मा फैक्टर भी होता है। तो आरएनए पॉलीमरेज जो है उन्नायक से जुड़कर कूट, ठीक है, अनुलेखन की शुरुआत करता है। ठीक है, यह ट्राइफॉस्फेट को क्रियाधार के रूप में प्रयोग कर पूरकता के नियम का पालन करते हुए टेम्पलेट में बहुलकित हो जाता है। ठीक है, यह कुंडली को आगे खुलने व उसके दृढ़ीकरण में सहायता करता है। ठीक है, यह कुंडली को आगे खुलने और दृढ़ीकरण में सहायता करता है। ठीक है, केवल छोटी लंबाई वाला आरएनए एंजाइम से जुड़ता है। केवल छोटी लंबाई वाला आरएनए जो है वो क्या करता है, एंजाइम से जुड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं आरएनए पॉलीमरेज जो है उन्नायक के सहायता से, ठीक है, आरएनए को बनाना शुरू करता है। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज उन्नायक की सहायता से आरएनए को बनाना शुरू करता है, प्रारंभन करता है। ठीक है, यह ट्राइफॉस्फेट को क्रियाधार के रूप में प्रयोग करता है, पूरकता के नियम का अनुपालन करते हुए टेम्पलेट में बहुलकित हो जाता है और यह कुंडली को आगे खुलने व उसके दृढ़ीकरण में सहायता करता है। तो आप देख रहे हैं यह आगे कोड पढ़ता जाता है और यम आरएनए बनता जाते हैं। ठीक है, और फिर जो है पीछे से यह बंद होता जाता है। ठीक है, यह सिग्मा फैक्टर जो है आप देख रहे हैं अलग हो गया है।
ठीक है। जब तक यह सिग्मा फैक्टर इससे जुड़ा हुआ था तब तक स्टार्ट नहीं हुआ था, जो ही सिग्मा फैक्टर इससे अलग हुआ है, ठीक है, और उन्नायक की मदद से आरएनए पॉलीमरेज जो है कॉपी करना शुरू कर दिया है, आरएनए बनाना शुरू कर दिया है। तो देखें ध्यान से, आरएनए पॉलीमरेज उन्नायक से जुड़कर अनुलेखन की शुरुआत करते हैं। यह ट्राइफॉस्फेट को क्रियाधार के रूप में प्रयोग कर पूरकता के नियम का अनुपालन करते हुए टेम्पलेट में बहुलकित हो जाता है। यह कुंडली को आगे खुलने व उसके दीर्घीकरण में सहायता करता है, ठीक है। तो यह कुंडली को खुलने में और दीर्घीकरण में भी आरएनए पॉलीमरेज सहायता करता है। केवल छोटी लंबाई वाला आरएनए एंजाइम से जुड़ता है, ठीक है ना, केवल छोटी लंबाई वाला आरएनए ही एंजाइम से जुड़ता है। जब आरएनए पॉलीमरेज समापक किनारे पर पहुंच जाता है, ठीक है, जब आरएनए पॉलीमरेज जो है वह समापक किनारे पर पहुंच जाता है तब नवनिर्मित आरएनए व आरएनए पॉलीमरेज अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। तो जब यह समापक पे पहुंच जाएगा, ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते आरएनए बनाते हुए जब यह समापन पे पहुंच जाएगा तो यहाँ से यह जो है अलग हो जाएगा। जो नवनिर्मित आरएनए है और जो आरएनए पॉलीमरेज है दोनों अलग हो जाएंगे। जब अलग होंगे तो यहाँ पर एक नया फैक्टर इससे जुड़ेगा जिसको कहेंगे रो फैक्टर, ठीक है ना। तो अलग होने पर आप देख रहे हैं आरएनए पॉलीमरेज से एक नया फैक्टर जुड़ा है जो रो फैक्टर है, जबकि प्रारंभ होने पर एक फैक्टर आप देख रहे हैं उन्नायक के साथ आरएनए पॉलीमरेज के साथ यह सिग्मा फैक्टर है, ठीक है, जो प्रारंभ में है और ये अलग हो रहा है तो स्टार्ट हो जा रहा है। आप लास्ट में आप देख रहे हैं समापन आने पर यह जो है यह आरएनए बनकर अलग हो जा रहा है और यह सिग्मा अलग हो जा रहा है, अलग ही है, और लास्ट में इससे आरएनए पॉलीमरेज से एक नया रो फैक्टर आके जुड़ जाता है, ठीक है। तो देखें ध्यान से, आरएनए पॉलीमरेज यह कुंडली को आगे खुलने व उसके दीर्घीकरण में, ठीक है, कुंडली को आगे खुलने व उसके दीर्घीकरण में सहायता करता है। केवल छोटी लंबाई वाला आरएनए एंजाइम से जुड़ता है। जब आरएनए पॉलीमरेज समापक किनारे पर पहुंच जाता है तब नवनिर्मित आरएनए व आरएनए पॉलीमरेज अलग हो जाते हैं, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप अनुलेखन का समापन हो जाता है, ठीक। यह एक जिज्ञासापूर्ण प्रश्न है कि आरएनए पॉलीमरेज किस तरह से उन तीनों चरणों प्रारंभन, दीर्घीकरण व समापन को उत्प्रेरित करता है, ठीक है। तो यह जिज्ञासापूर्ण प्रश्न है कि कैसे आरएनए पॉलीमरेज जो है वह तीनों चरणों को उत्प्रेरित करता है। वह स्टार्ट करता है, ठीक है, दीर्घीकरण करता है और फिर समापन का कार्य करता है। केवल आरएनए पॉलीमरेज ही दीर्घीकरण प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने में सक्षम है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि केवल आरएनए पॉलीमरेज जो है वह दीर्घीकरण प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने में सक्षम है। यह अस्थायी रूप से प्रारंभन कारक व समापन कारक से जुड़ जाता है, ठीक है। तो यह अस्थायी रूप से प्रारंभन कारक सिग्मा फैक्टर और समापक कारक रो फैक्टर से जुड़ जाता है, ठीक है। अनुलेखन की शुरुआत पॉलीमरेज के साथ जुड़ने से उसकी विशिष्टता में परिवर्तन के साथ होती है। अनुलेखन की शुरुआत पॉलीमरेज के साथ जुड़ने से उसकी विशिष्टता में परिवर्तन के साथ होती है, जिससे या तो प्रारंभन या तो समापन हो जाता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जब आरएनए पॉलीमरेज के साथ कुछ फैक्टर जुड़ते हैं जिससे प्रारंभन स्टार्ट होता है, ठीक है, और जब कुछ फैक्टर जुड़ते हैं तो समापन स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें फिगर में आप देख रहे हैं कि यह प्रारंभन, दीर्घीकरण और आपका समापन, इसको 3 भागों में बांटा गया है। यह बैक्टीरिया की अनुलेखन प्रक्रिया में दिखाया गया है, जिसमें डीएनए स्टैंड आप देख रहे हैं 3 to 5 है और 5 to 3 है। यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज जो है उन्नायक की मदद से कॉपी करना शुरू कर रहा है, आरएनए बनाना शुरू कर रहा है। सिग्मा फैक्टर की मदद से यह प्रारंभन स्टार्ट होता है और आप देख रहे हैं कि यम आरएनए जो है बनना शुरू हो रहा है और यह सिग्मा फैक्टर अलग हो जाएगा। यह जो है बनाते बनाते जब यहाँ पर समापन के पास पहुँच जाएगा तो इसके साथ एक रो फैक्टर जुड़ेगा और समापन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी और आपका आरएनए नया बना हुआ आरएनए अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि केवल आरएनए पॉलीमरेज ही दीर्घीकरण प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने में सक्षम है और यह आरएनए पॉलीमरेज जो है तीनों चरणों का प्रारंभन, दीर्घीकरण और समापन को उत्प्रेरित करता है, ठीक है। आगे देखें ध्यान से, जीवाणुओं में सक्रिय दूत आरएनए, जीवाणुओं में सक्रिय मैसेंजर आरएनए एमआरएनए
जीवाणुओं में सक्रिय दूत आरएनए के निर्माण में संसाधन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो जो जीवाणुओं में आप आरएनए देखे हैं, जो बैक्टीरिया में अनुलेखन प्रक्रिया के द्वारा जो आरएनए बने हैं, उसमें किसी भी प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी आपको मिला है सब कोड वाला मिला है। ठीक है, इसमें नॉन कोडिंग कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, जो भी आपको मिला है वह सब एक्जान का पार्ट मिला है, इंट्रान का पार्ट नहीं मिला है। ठीक है, तो जीवाणुओं में देखें ध्यान से, जीवाणुओं में सक्रिय दूत आरएनए के निर्माण में संसाधन की आवश्यकता नहीं होती है। वह अनुलेखन तथा स्थानांतरण एक कक्ष में होता है। अनुलेखन और स्थानांतरण जो है एक कक्ष में होता है। जीवाणु में कोशिका विलेय व केंद्रक में कोई अलगाव नहीं होता है। ठीक है, जीवाणु में कोशिका विलेय और केंद्रक में कोई अलगाव नहीं होता है, इसलिए अनुलेखन और स्थानांतरण जो है एक कक्ष में होता है। इसलिए कई बार स्थानांतरण दूत mRNA, ठीक है, कई बार स्थानांतरण दूत आरएनए के पूर्ण रूप से अनुलेखित होने से पहले ही प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, कई बार स्थानांतरण दूत आरएनए के पूर्ण रूप से अनुलेखित होने से पहले ही प्रारंभन हो जाता है। परिणाम स्वरूप अनुलेखन व स्थानांतरण जीवाणु में साथ साथ संपन्न हो सकता है। ठीक है, अनुलेखन और स्थानांतरण जो है जीवाणु में साथ साथ संपन्न हो सकता है। क्यों? क्योंकि कई बार जो है स्थानांतरण दूत आरएनए के पूर्ण रूप से अनुलेखित होने से पहले ही प्रारंभ हो जाता है, इसलिए अनुलेखन और स्थानांतरण जीवाणु में साथ साथ संपन्न हो सकता है। ठीक है, तो यह था जीवाणुओं में अनुलेखन प्रक्रिया। ठीक है, अब आइए देखते हैं सुकेंद्रकी में अनुलेखन प्रक्रिया कैसे होता है यूकैरियोट में। तो ध्यान से समझें, यूकैरियोट में कैसे होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको अगले वीडियो में बताएंगे, वीडियो लंबा हो रहा है। थैंक यू।